चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो देखिए, आज से हम लोग पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात। ये दो चीजें हैं। अनुपात अलग होता है और अंग्रेजी क्या होती है? रेशियो। और समानुपात की अंग्रेजी होती है प्रोपोर्शन। अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग इंग्लिश में? रेशियो कहते हैं। रेशियो मतलब अनुपात और प्रोपोर्शन माने समानुपात। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे अनुपात क्या होता है। ठीक है, अनुपात में जैसे दो संख्याएं हैं, एक संख्याएं हैं ए, एक संख्याएं हैं बी। इन दोनों के बीच में अगर इस तरह का निशान लगा दिया जाता है तो इसी निशान को हम लोग क्या कहते हैं? अनु। ठीक है, ए और बी के बीच में ये निशान लगा दिया जाता है तो हम लोग इसे कहते हैं ए अनुपाते बी, या इसी को ए संबंधे बी, इसी को ए संबंधे बी, या इसी को ए अनुपाते बी। कुछ लोग इसको ए संबंधे भी कहते हैं, ए संबंधे बी। ठीक है, ए संबंधे बी या ए अनुपाते बी। इस अनुपात का मतलब समझिए कि बटा। अनुपात का मतलब क्या समझिए? बटा। ठीक है, ये जो अनुपात है इसका मतलब समझिए बटा। वास्तव में बटा होता नहीं है, इसको x मान के अनुपातिक संख्या मानते हैं। फिलहाल अभी समझिए ये क्या है? बटा। तो a अनुपाते b, इसका मतलब क्या हुआ? a बटे b। ठीक है, इसका मतलब क्या समझिए? अगर हम कहीं 3 अनुपाते 4 लिख दिए तो इसका क्या मतलब हुआ? बताइए, क्या हुआ? 3 बटा 4। अगर कहीं 5 अनुपाते 6 है तो इसका मतलब क्या हो गया? 5 बटे 6। ठीक, तो इसमें जो पहला रहता है उसे हम लोग कहते हैं प्रथम पद, और जो बाद में रहता है उसको कहते हैं द्वितीय पद। जो पहला रहता है उसे क्या कहते हैं? प्रथम पद, और जो बाद में रहता है उसे क्या कहते हैं? द्वितीय पद, या उसका अन्य नाम है पूर्व पद और उत्तर पद। जैसे हम कहें 3 अनुपाते 4 में प्रथम पद कौन है? बताइए। 3। प्रथम पद कौन है? 3। द्वितीय पद कौन है? 4। अगर कहें पूर्व पद कौन है? 3। और उत्तर पद कौन है? 4। इतनी चीजें समझ गए? चलिए, तो अब हम देखते हैं अनुपात के प्रकार। क्या देखते हैं? अनुपात के प्रकार। अनुपात कितने प्रकार का होता है? तो अनुपात 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला होता है सरल अनुपात। ठीक है, सरल अनुपात का मतलब जिसमें प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों अविभाज्य हो। अविभाज्य मतलब समझ रहे हैं? भाग न जाए। किससे? 2 से, 3 से, या जिन सब संख्याओं से भाग न जाए। किससे भाग जाए? स्वयं। हाँ, भाग जाएगा किससे? 1 से या स्वयं से। तो वो सब संख्याएं क्या हो जाएंगी? अविभाज्य। जैसे 2 में किसी से भाग जाएगा? बताइए। स्वयं से चला जाएगा, 1 से चला जाएगा, इसके अलावा किसी संख्या से जाएगा? नहीं। ये स्वयं से और 1 से चला जाएगा। तो इस तरह का क्या कहते हैं? इसको हम लोग सरल अनुपात। ठीक है, सरल अनुपात समझ गए? उसके बाद आता है मिश्र अनुपात। ठीक है, अब मिश्र अनुपात क्या होता है? इसमें तो दुआ था, इसमें 3 ठो अनुपात रहता है। जैसे 2 संबंधे 3 एक ठो हो गया, 4 संबंधे 5 एक हो गया, 4 अनुपाते 5 एक हो गया, और 7 अनुपाते 11 दूसरा हो गया। 3 ठो हो गया ना? 1 2 3, ये 3 ठो हो गया। तो इसका मिश्र जब अनुपात निकालते हैं तो क्या करते हैं? पहला वाला जो पद होता है उसका गुणा एक साथ, दूसरा वाला जो पद होता है उसका गुणा एक साथ।
जैसे पहला पद क्या है 2 4 7, तो 2 4 7 का गुणा कर दिए, बीच में अनुपात का चिन्ह लगा दिए, और दूसरा पद जो था 3 5 11, इसका गुणा अलग कर दिए, तो 2 चौके 8 सत्ते 56 ऊपर हो गया, पहला पद बन गया, और 3 बचे 15 और 11 कितना हो गया, 15 में 11 के गुणा करेंगे, 11 15 में 11 11 पचे 55 की 5 11 165, तो 56/165। तो मिश्र अनुपात निकाल लेंगे अगर कहीं निकालना होगा तो। कैसे? जैसे मान लीजिए एक सवाल हम देते हैं 3:5, 6:9 और 1:7, तो इसका मिश्र अनुपात हमें बताइए। 3 गुणे 3 गुणे 6 गुणे 1 अनुपात 5 गुणे 9 गुणे 7, ठीक है। यानी जो पहला वाला पद है उसका गुणा 1 7, अनुपाते दूसरा वाला जो पद है उसका गुणा 1 7, तो 6 त्रिक 18, कहाँ 19, 18 गुणे 1 18 हुआ ना, 7 बचे 9 सत्ते 63 गुणे 5, तो 63 गुणे 5 मानते हैं 15 की 5 और 56 1 31 315, यही आ गया ना। तो ये मिश्र अनुपात समझ गए। अब देखिए विलोम अनुपात क्या था। विलोम अनुपात माने उल्टा एकदम। अगर 4:5 है तो इसका विलोम अनुपात मतलब जवन पहला पद है वो बाद में चला जाएगा और जो दूसरा पद है वो पहले चला जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। समझ रहे हैं? उल्टा, ये पहला दूसरा बन जाएगा, दूसरा पहला। जैसे 4:7 इसका विलोमानुपात बताइए। 4:7। 3 संबंधे 9 का बताइए। 9:3। ये विलोमानुपात भी समझ गए। हाँ, 9:3, ठीक है। तो ये हो गया अनुपात, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे समानुपात को। किसको देखेंगे? समानुपात को। चलिए अब अनुपात हम लोग देख लिए, इसको हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे समानुपात। इसमें क्या लिखा है? समान अनुपात। अनुपात है लेकिन समान, इससे नहीं हो रहा है, ध्यान से देखिए। समान अनुपात नाम से नहीं आ रहा है, अनुपात है लेकिन समान, तो वही तो है यहाँ पर। देखिए 3 और 6 के बीच जो अनुपात है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3:6, 3/6 बटे लिख देंगे, काट देंगे, क्या हो जाएगा? 1/2। और ये 4 और 8 के बीच क्या है? 4:8, यानी 4/8 बराबर कितना हो गया? 1/2। तो ये भी 1/2 और ये भी 1/2, तो दोनों का अनुपात समान नहीं है, है ना। तो इसीलिए इन दोनों को 3:6 और 4:8, यानी 3:6 और 4:8 को हम लोग कहते हैं समानुपाती हैं। यानी ये और ये एक दूसरे के समानुपात हैं, यानी इनका अनुपात और इनका अनुपात क्या है? समान है। समान अनुपात में क्या चिन्ह, कैठो चिन्ह रहता है? 2 ठो। कैठो चिन्ह रहता है? देखिए 2 ठो। ये वाला जो चिन्ह रहता है ये कैठो रहता है? 2 ठो। जब 1 ठो चिन्ह रहता है तो उसका मतलब होता है भागा, यानी अनुपात, नहीं होता है ना। तो ऐसे और ऐसे 2 ठो चिन्ह होता है तो इसका मतलब होता है बराबर। इसका मतलब क्या होता है? बराबर। इसको हम लोग कहते हैं समानुपात, ठीक है। तो कहीं 2 ठो चिन्ह आ जाएगा तो कंफ्यूज नहीं ना होंगे। ये 2 ठो निशान है अनुपात का, तो इसका मतलब ये किसका निशान है? समानुपात का।
और एक ठो निशान है, तो ये किसका निशान है? अनुपात का। तो अगर इसी को हम गिनती न कह के अगर हम ये कह दें कि अगर मान लीजिए ए और बी, ए अनुपाते बी और सी अनुपाते डी, ये समानुपाती है। क्या है? समानुपाती हैं। ये वाला ए अनुपाते बी और सी अनुपाते डी, तो इन सबका नाम है। पहला नंबर पर जो पड़ेगा उसे प्रथम राशि कहेंगे, दूसरे नंबर पर जो पड़ेगा उसे तृतीय राशि कहेंगे, अरे द्वितीय राशि कहेंगे, तीसरे नंबर पर जो पड़ेगा तृतीय राशि कहेंगे, और चौथे नंबर पर जो पड़ेगा उसे चतुर्थ राशि कहते हैं। ठीक है, तो इसका एक नाम और होता है, तृतीय राशि का एक नाम होता है मध्य पद, ये याद रखिए। यानी तीसरके वाले को हम लोग कहते हैं मध्य पद, और चौथे वाले को कहते हैं चतुर्थानुपाती। चौथे वाले को क्या कहते हैं? चतुर्थानुपाती। जैसे अगर मान लीजिए ये 3 अनुपाते 6 अनुपाते 4 अनुपाते 8 है, तो इसमें मुझे बताइए मध्य पद कौन सा होगा? मध्य पद कौन सा होगा? 4। ठीक है, मध्य पद क्या होगा? 4। और चतुर्थानुपाती कौन होगा? चतुर्थानुपाती होगा, क्या होगा? 8। ठीक है, चतुर्थानुपाती। ठीक है, तो इसका मतलब अगर कोई समानुपात दिया है तो उसमें मध्य पद कौन सा होगा, चतुर्थानुपाती कौन सा होगा, समझ गए? चतुर्थानुपाती माने चौथा, अंतिम वाला। अब मध्य पद कौन होता है? तीसरे नंबर का। तीसरे नंबर को हम लोग कहते हैं मध्य पद, और चौथे नंबर को क्या कहते हैं? चतुर्थानुपाती। याद रहेगा? ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे समानुपात के प्रकार। समानुपात कितने प्रकार के होते हैं? चलिए देखिए, तो ये देखिए समानुपात में एक इस तरह का समानुपात रहेगा। जब समानुपात के प्रकार पढ़ेंगे तो एक आता है वितत समानुपात। ठीक है, तो जब उसमें देखेंगे तो आपको इस तरह से मिलेगा, क्योंकि 4 अनुपाते 8 और 8 अनुपाते 16 ये दोनों तो बराबर हैं, समानुपात है। 4/8 करेंगे 1/2, 8/16 करेंगे 1/2, है ना समानुपात? यानी 4/8 बराबर 1/2, 8/16 बराबर 1/2, ये दोनों समानुपात है ना। तो अब देखिए 4 और 16, 4 और 16 का मध्यानुपाती किसे कहते हैं? ये ध्यान दीजिए, मध्यानुपाती क्या होता है? 4 और 16 का मध्यानुपाती होता है 8। ठीक है, इसका निकालने का सूत्र क्या होता है? ए और बी, जैसे कोई ए और बी संख्या है, इसका मध्यानुपाती कैसे निकालेंगे? करनी में ए और बी का गुणा कर देंगे। कैसे करेंगे? करनी में ए और बी का गुणा कर देंगे। जैसे अगर हम कहें, जैसे मान लीजिए एक प्रश्न बनाएं, 4 और 16 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। 4 और 16 का क्या ज्ञात कीजिए? मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती का सूत्र हम जानते हैं कि मध्यानुपाती क्या बराबर क्या होता है बच्चा? मध्यानुपाती बराबर करनी में ए गुणे बी, यानी दोनों का गुणा कर देते हैं। 4 गुणे 16, यानी 16 चौका क्या हो गया? 64, यानी कितना हो गया वर्गमूल? 8। 64 का वर्गमूल 8 होता है ना, वर्गमूल निकालना जानते हैं ना। वर्गमूल में क्या होता है? जोड़ा बनता है। ऐसे करते हैं, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 2 1 कट जाता है। जब 1 आ जाता है रुक जाते हैं, यानी 64 को हम लिख सकते हैं
क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 2 1 2 3 2, 3 ठो जोड़ा बना। तो एक जोड़ा बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक जोड़ा बाहर निकलेगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कितना होगा 8। ये तो वर्गमूल में हम लोग पढ़े हैं, 64 का वर्गमूल कितना होता है 8। तो ये याद रखे रहिए कि कहीं दो संख्याएं दी हैं, अगर उनका हमें मध्यानुपाती निकालने के लिए कह दिया तो करनी में दोनों का गुणा कर देते हैं। याद रहेगा प्रश्न, याद रहेगा। जैसे अगर हम कह दें दूसरा सवाल, 4 और 9 का मध्यानुपाती, आप लोग बताइए। मध्यानुपाती का मतलब होता है करनी में दोनों का गुणा कर देंगे, 4 गुणे 9 यानी कितना हो गया, यानी करनी में 36, क्या होगा वर्गमूल 6। तो इस तरह से मध्यानुपाती निकालने को आएगा तो कर लेंगे। तो इसी तरह से देखिए 4 और 16 का जब मध्यानुपाती निकाले तो हम लोग कितना आया, 8 है ना, आया ना। 4 और 16 का मध्यानुपाती कैसे निकाले, 8। तो इसका सूत्र याद रखे रहिए कि मध्यानुपाती निकालने के लिए अंडर रूट में ए बी, ये सूत्र याद रहेगा। करनी में ए बी यानी दोनों का गुणा कर देते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए चलिए, अच्छा अब हमें ए और बी, दो संख्याएं हैं ए और बी, तो ए और बी के बीच हमें तृतीय अनुपाती निकालना है। क्या निकालना है, तृतीय अनुपाती निकालना है। तो उसका सूत्र होता है बी स्क्वायर अपान ए। जैसे ये हम देख रहे हैं ना, क्या है 4:8 समानुपाते 8:16, तो इसमें तृतीय अनुपाती कौन आएगा, 8 है ना। इसी का मान निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे ये बताइए। 4/8 बराबर 8/16 होगा कि नहीं, बताइए। तो 8 का मान निकालना है, तो जब 8 का मान निकालेंगे तो ये बताइए तृतीय अनुपाती कितना है, 16 है। तृतीय अनुपाती क्या है, 16 है। तो तृतीय अनुपाती का सूत्र होता है बी स्क्वायर अपान ए, यानी ए और वी के बीच अगर तृतीय अनुपाती हमें निकालना है, तृतीय अनुपाती निकालना है तो उसका कौन सा सूत्र होता है बताइए, बी स्क्वायर अपान ए। इसको सवाल से समझें। जैसे मान लीजिए 4 और 16, क्या है 4 और 8, मान लीजिए 4 और 8 के मध्य या 4 और 8 का तृतीय अनुपाती है, तृतीय अनुपाती है। क्या होगा तृतीय अनुपाती, बी स्क्वायर अपान ए। बी स्क्वायर मतलब बी क्या मान है, ए है, बी ए है, यही ना है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, यानी 8 का वर्ग बटे 4, यानी 8 गुणे 8/4, 4 दूनी 8, कितना आ गया 16। तो 4 और 8 का तृतीय अनुपाती क्या आ गया 16, ठीक है। तो अगर दो संख्याएं दी रहेंगी उसका तृतीय अनुपाती निकालना होगा तो निकाल लेंगे कि नहीं, कैसे, बी स्क्वायर अपान ए। मध्यानुपाती निकालने का सूत्र क्या है, करनी में ए बी, याद रहेगा ना। मध्यानुपाती निकालने का सूत्र है करनी में ए बी, और तृतीय अनुपाती निकालने का सूत्र है बी स्क्वायर अपान ए। इसी तरह से चतुर्थानुपाती निकालने का सूत्र होता है बी सी अपान ए। क्या होता है, चतुर्थानुपाती का सूत्र होता है बी सी अपान ए। तो इसमें ए बी सी 3 ठो हो गए, ए बी सी, इन तीनों का
चतुर्थानुपाती ये किसका किसका है? ए बी सी का। चतुर्थानुपाती क्या होगा बताइए? BC अपान ए। ठीक है, ये कैसे आया? मान लीजिए अगर भूल गए हम, तो A बटे बी बराबर C बटे डी होता है कि नहीं? ये D यही ना चौथा नंबर पर है। तो इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे, ये उधर चला जाएगा, ये ऊपर चला गया। BC अपान क्या हुआ? A। यही ना हुआ चतुर्थानुपाती। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अगर चतुर्थानुपाती का सूत्र क्या होता है? BC अपान A। तो अगर हमसे पूछा कि 4, 8 और 8, ठीक है, प्रश्न बना दिया कि 4, 8, 8 का चतुर्थानुपाती है, ज्ञात कीजिए। किसका किसका चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है? 4, 8, 8। ठीक है, तो चतुर्थानुपाती का सूत्र हम लोग जानते हैं कि BC अपान क्या होता है? A। तो B क्या है? 8। C क्या है? 8 बटे A क्या है? A क्या है? 4। तो 4 दूनी 8, कितना आ गया? 16। तो 4, 8, 8 का चतुर्थानुपाती क्या हो गया? BC अपान A। यानी 8 गुणे 8 बटे 4 यानी क्या हो गया? 16। तो देखिए चतुर्थानुपाती का भी सूत्र क्या होता है? BC अपान A। ठीक है, याद रहेगा? तो इस पर सवाल आएंगे तो कर लेंगे। चलिए आप लोगों को सूत्र याद हो गया? एक है मध्यानुपाती और एक है तृतीयानुपाती और एक है चतुर्थानुपाती। सूत्र में कोई कंफ्यूजन नहीं ना होगा? अगर A है एक B है तो इनके बीच मध्यानुपाती का कैसे निकालेंगे बताइए? कड़ी में A। वेरी गुड। अगर A है B है, इनके बीच तृतीयानुपाती निकालना है तब B स्क्वायर अपान A। अगर A B C 3 लोग हैं तो चतुर्थानुपाती निकालना है तब क्या करेंगे? BC अपान A। अच्छा मान लीजिए कभी कंफ्यूजन हो जाता है तब कैसे याद करेंगे कि भुला गया जैसे? तो ये बताइए A बटे B बराबर C अपान D, यही होता है ना? तो जब मध्यानुपाती निकालेंगे, ठीक है, तो मध्यानुपाती निकालेंगे तो किसको अंडर रूट में लेते हैं? A और B को। ठीक, अगर तृतीयानुपाती निकालेंगे तो किसका? B स्क्वायर अपान A। और चतुर्थानुपाती निकालेंगे तो BC अपान A। ठीक है, तो चतुर्थानुपाती तो सीधा सीधा पता चल जा रहा है। अगर ये D है, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा। अगर हमको D निकालना है तो BC अपान A। ये एक तो कंफ्यूजन दूर हो जा रहा है ना? मध्यानुपाती बीच वाला कैसे निकालते हैं? कड़ी में। बीच वाला कैसे निकालते हैं? कड़ी में। याद रहेगा सूत्र? अब हम लोग सवाल लगाएं। चलिए